Good morning, dear students. How are you? I hope all of you would be fine. Be safe in your home from winter and corona both. Dear students, welcome on my YouTube channel Biochem Eduxer. For you, I am preparing this new video of class 6, chapter 10th on activity first. फर्स्ट एक्टिविटी में आप लोगों को मेजरमेंट के बारे में बताया गया है. एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है? दैट वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन एंड यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर एंड लेंथ and breadth of the classroom. It is possible that while measuring this you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. इसका क्या मतलब हो गया? ये बताना चाहता भाई कि आप लोग मेज़र ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ अपने क्लास में जो भी जो लंबाई चौड़ाई है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो सब फाइंड कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग it is possible that while measuring this you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. यानी कि आपके पैरों से भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो छोटी होती हैं. ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि आप उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे, वो पहले से ही मेज़र की हुई रहती हैं. ठीक है, ओके. आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? दैट use a string to measure the length of part of your foot as you did before. Record your observation in table 10.1. इसमें इस टेबल में कुछ खास स्पेशल नहीं लिखा हुआ है. ये बताया गया है कि भाई आपने जो कुछ भी मेज़र किया हुआ है इस टेबल में आपको फिलअप करना है. जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स कि किसने ये एक्टिविटी किया हुआ है, लेंथ ऑफ द क्लासरूम, आपके क्लासरूम की लेंथ कितनी है, एंड आफ्टर दैट विड्थ ऑफ क्लासरूम कितना है. इसमें ये सब जो है बताया गया है. ठीक है, उसके बाद नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी अबाउट द एक्टिविटी 2. सेकेंड एक्टिविटी में क्या बताया गया है? दैट वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल एंड डेस्क इन द क्लासरूम. इसमें ये बताया गया कि आपके क्लास में कोई डेस्क होगा, कोई बेंच होगा, उसमें आप लोग क्या करेंगे भाई, उसको आप जो है इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको नापना है, उसको मेज़र करना है. ठीक है, बात समझ में आ गया? 10.5 फिगर में देखिए मेजरिंग, उसमें क्या लिखा हुआ है? मेजरिंग द विड्थ ऑफ टेबल विद हैंड स्पैन, यानी कि वो हैंड स्पैन के थ्रू वो मेजर कर रहा है. ठीक, आगे लिखा हुआ है हियर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट. मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई अगर आप लोग इसको अगर नाप लेते हैं स्ट्रिंग से, यानी कि मापन पट्टी बोलते हैं, तो टेप से अगर नाप लेते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस तक होगा. लेट सपोज अगर ये जो है मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर तक है, तो ये 10 सेंटीमीटर तक ये जो नीचे में जो आपको जो बताया गया है यहाँ नीचे में जो डायग्राम है, लेट सपोज अगर 10 सेंटीमीटर का आपका पाम है तो कितने सेंटीमीटर की लंबाई होगी. लेट सपोज अगर आप इसको आप मान लीजिए कि 5 टाइम्स अगर काउंट करते हैं, 5 टाइम्स अगर मेज़र करते हैं, तब जाके ये पूरा जो ये जो आपके डायग्राम में जो दिया गया है उसकी अगर लंबाई हो जाती है. इसका मतलब है कि आपका एक जो है ये जो है आपका ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है. ओके, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी. ये बताना चाहता है भाई कि आप किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं. ठीक है गाइस, आफ्टर दैट वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी. यस और नो? मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? हम कंपेयर कर रहे हैं. क्या कंपेयर कर रहे हैं भाई? हम कंपेयर कर रहे हैं मेजरमेंट किसका? किसी भी अननोन सब्सटेंस का. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद अब क्या बोला जा रहा है? जस्ट वेट. हाँ गाइस, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है? दिस नोन एज फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. देखो, अगर हम किसी चीज़ को अगर काउंट करते हैं, नापते हैं, ठीक है, आप मीटर स्केल से नापिए या अपने सिंपल स्केल से नापिए, ठीक है, तो उसका एक यूनिट होता है सेंटीमीटर. अभी मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था सेंटीमीटर, मीटर, है ना? तो सेंटीमीटर क्या है? ये एक यूनिट है. उस लेंथ की वैल्यू का क्या है? यूनिट है. द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. जो भी मेजरमेंट होता है हम उसको 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं. वन पार्ट इज नंबर एंड अनदर पार्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके गाइस, ये समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ?
यस गाइस, देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, सो गाइस यहाँ पर देखिएंगे ये जो 2 है ये एक नंबर हो गया, और जो सेंटीमीटर हो गया ये हो गया उसका यूनिट। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं मेजरमेंट में, हमेशा दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है बोलो नंबर, और दूसरा होता है उसका यूनिट। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का, सिर्फ इसी का नहीं, जैसे मान लो कि हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और अगर अपनी गाड़ी की स्पीड है मान लो कि लेट्स सपोज 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया अपनी गाड़ी की स्पीड। 20 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर। देखो ये जो 20 हो गया ये हो गया अपना स्पीड का वैल्यू, और ये हो गया उस वैल्यू का यूनिट। बात समझ में आ गई? तो कभी भी किसी भी चीज़ को जब मेज़र किया जाता है तो दो पार्ट में उसको लिखा जाता है। पहला पार्ट हो गया आपका क्या, नंबर, और दूसरा पार्ट क्या हो गया उसका यूनिट। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ बेटा, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। ये बोला जा रहा है कि अगर आपका जो रूम है, अगर उसकी जो लंबाई है आपके फुट से 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स है। इसका क्या मतलब हुआ? देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। क्या समझ में आ रहा है आपको कि 12 क्या हो गया? बोलो 12 क्या हो गया? 12 नंबर हो गया, और फुट लेंथ क्या होगा? उसका यूनिट हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखेंगे। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 10.2। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेबल, लिव इट। और ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। यानी ये पूछ रहा है कि क्या सचमुच हम लोग सभी चीज़ों की लंबाई को केवल फुट में नाप सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि क्या किसी भी चीज़ की लंबाई को हम फुट में ही नाप सकते हैं? मतलब मान लो कि अगर आप लोग अपने घर से स्कूल तक आ रहे हैं, स्कूल से घर तक जा रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा जो डिस्टेंस है आप लोग बोलेंगे कि हम लोग फुट में नापेंगे? इज इट कन्वीनियंट? नो, वो कन्वीनियंट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हायर यूनिट को यूज़ करना पड़ेगा। Are everybody's measurement by handspan of the width of the table equal? Perhaps the result could be different as length of your handspan and that of your friends may not be the same. क्या इसका बोलने का क्या मतलब है कि अगर मैं ये हैंडस्पैन यूज़ करता हूँ, अगर मैं हैंडस्पैन यूज़ करता हूँ, अपना पंजा यूज़ करता हूँ, आप लोग एक बात बताइए, क्या सबका जो हैंडस्पैन है क्या वो इक्वल होगा? क्या सबके हैंडस्पैन की लंबाई इक्वल होगी? नहीं हो पाएगी। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई हम लोगों ने जो लंबाई फाइंड किया है, जो लेंथ काउंट किया है वो सही होगा? लेट्स सपोज अगर मेरे इस हैंड्स के अकॉर्डिंग आपके क्लास की एक बेंच 5 हैंडस्पैन है, तो क्या जरूरी है कि मेरे 5 हैंडस्पैन आपके 5 हैंडस्पैन के बराबर होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए दिस इज वन ऑफ द मेजरमेंट, इट इज वन ऑफ द मेजरमेंट कि हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं काउंट करने की, बट इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एवरी डे। मतलब ये एवरी टाइम इसको यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक हायर यूनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखेंगे। परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट। क्या बोला है? रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ हैंड पेन एज द of the width of the table equal. Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same. Similarly, what is this? Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students, and therefore when you tell your measurement using your handspan the length of foot as unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan of foot. इसमें ये बताया गया है बेटा कि हैंडस्पैन का यूज जो कर रहे हैं एक छोटे से स्केल पे किया जा सकता है कि भाई हमको समझना है कि आखिर लेंथ होता क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं, मगर ये एवरी टाइम सेम नहीं हो सकता। बिकॉज देखो लिखा हुआ है, we see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person। यानी कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर? ठीक है,
चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है 10.4। 10.4 में लिखा है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लिखा है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उसमें क्या लिखा है देखेंगे आप लोग। इन एंशियंट टाइम द लेंथ ऑफ फुट In ancient time, the length of foot with width of finger and the distance of step were commonly used as a different unit of measurement. पुराने समय में, प्राचीन समय में हम लोग उसे यूज करते थे, but nowadays it is not convenient. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in the excavation of perfectly geometrical construction. जो पहले प्राचीन भारत के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो बहुत बढ़िया मेजरमेंट करते थे लेंथ के। वाई? बिकॉज वी सी एविडेंसेस इन द एक्सकवेशन। उनके द्वारा जो भी मेजरमेंट था। अब देखो हम लोग ताजमहल देखते हैं, तो ताजमहल तो आज का बना नहीं है, कितने सालों पुराना बना है। कितने सारे बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार एंड XYZ, जो मिस्र का जो पिरामिड जो बना हुआ है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, वो मेजरमेंट पहले के ज़माने के लोग करते थे, कर चुके हैं। वो मेजरमेंट करने का जो पैटर्न है वो आज फॉलो नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी उन लोगों ने जो बनाया दैट वाज वेरी गुड। उनका जो लेंथ मेजर करने का जो पैटर्न रहा होगा दैट वुड बी अप्रिशिएबल, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? अ क्यूबिट इज अ लेंथ। देखो क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा हुआ है a cubit as a length from the elbow to the fingertips was used in the ancient Egypt and also accepted as a unit of length in other parts of the world. एल्बो टू द फिंगर टिप्स के लिए, मतलब एल्बो से लेकर के फिंगर टिप तक जो है पहले के ज़माने में एक मेज़र करने का तरीका होता था, और उसी को यूज़ करके वो लोग जो है किसी भी चीज़ की लंबाई नापते थे। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लेंथ ऑफ फुट, मतलब फुट किसको बोलते हैं? देखो ये जो दिख रहा है ये आधा फुट हुआ, ये आधा फुट हुआ। जब दोनों को मिला दोगे, मतलब दोनों को कैसे मिलाना है, दोनों को मिलाने का तरीका कैसा होगा? देखो ऐसे, देखो देखो, दिस इज 1 फुट, ये हो गया 1 फुट आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 1 फुट, ठीक है। तो ऐसा बता रहा जा रहा है पीपल ऑल्सो यूज अ फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द लेंथ ऑफ फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये वेरी हो जाता है, रीजन टू रीजन अलग अलग हो जाता है, प्लेस टू प्लेस। पीपल मेजर्ड एज यार्ड ऑफ क्लोथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चेन। द रोमन्स यू मेजर्ड देयर पेस और स्टेप। मतलब ये बताया जा रहा है कि अलग अलग कंट्री में हम लोग अलग अलग जो है तरीके से मेजर करते थे, ये बताया जा रहा है। ओके गाइस, समझ में आ गया? अब चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एन अंगुल यानी फिंगर एंड मुठ यानी फिस्ट। देखो बेटा, हम लोग हमारे इंडिया में उंगली के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, उंगली के बेसिस पे नापते थे पहले, और आज भी कभी कभी नापते हैं। और ये होगा फिस्ट, ठीक है, मुट्ठी, इस तरीके से भी नापते हैं। इवन टुडे वी कैन सी अ फ्लावर sailors using their forearm as a unit of length and garland in many towns of India, ठीक है। बहुत जगह आज भी हम लोग 4 आर्म यूज करते हैं। 4 आर्म का मतलब ये हो गया, देखो ये दिस इज 4 आर्म, जगह 4 आर्म, ठीक है। सो हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइज, मतलब सबकी बॉडी का लेंथ, शेप, साइज, हेल्थ, हाइट एक जैसे होगी नहीं। सो दिस मस्ट हैव caused confusion in the measurement। इसके कारण क्या होगा कि मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है। सो इन द 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड एज मेट्रिक सिस्टम। 1790 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक तरीका बनाया मेट्रिक सिस्टम, जिसके कारण हम लोग लंबाई को नाप सकते थे उस समय। एंड फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट अलाउ all over the world have accepted a set of standard unit of measurement and the system now it is known as the international system of unit called as SI unit। okay guys, आज हम लोग जो भी किसी का वजन लेते हैं, किसी का लंबाई नापते हैं, किसी का डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 चीज़ों में नापते हैं। एक, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज अगर मुझे को किसी का वजन लेना है, तो अगर वो एग्जांपल वो ग्राम, अगर किसी का वजन अगर 5 ग्राम है लेट्स सपोज, और अगर मुझको इसी को केजी में बताना है तो मैं बोलूँगा 5 kg। तो गाइज 5 ग्राम और 5 kg, इसमें नंबर तो 5 ही है। ये सुनो, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना आप लोगों ने। इसमें जो मैंने 5 लिखा,
एक तरफ मैंने ग्राम लिखा और एक तरफ मैंने केजी लिखा। गाइस तो ध्यान से देखेंगे, जो 5 है वो तो नंबर है, अगर मैं ग्राम बोलता हूँ तो ये हो जाएगा CGS यूनिट, CGS यूनिट होगा गाइस। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर के साथ यूनिट लिखा है मैंने, अगर 5 के साथ ग्राम बोलता हूँ तो वो हो जाएगा CGS। CGS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है बेटा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और अगर इस 5 को मैं केजी के साथ जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा SI सिस्टम। क्या हो जाएगा बेटा? SI सिस्टम, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। SI सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। क्या है बेटा वो? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अगर लेंथ की बात करें हम तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है गाइस। ठीक है, एंड अ मीटर स्केल इज शोन हियर इन फिगर 10.6। ओके, आप लोग देख लेना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। बेटा ध्यान सुन लो, क्या बोल रहा है कि हम एक मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक मीटर को हम लोग कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? 100। जैसे कि अगर ये लेट सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 1 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। अब इस 1 मीटर को हम 100 पार्ट में तोड़ते हैं, 100 इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं। और ये जो 100 इक्वल पार्ट में टूट रहा है, नथिंग बट क्या, ये जो हुआ ये 100 सेंटीमीटर हो गया। बोलो क्या हो गया बेटा? दिस बिकम 100 सेंटीमीटर। इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो 1 मीटर हो गया तुम्हारा SI सिस्टम, ये हो गया तुम्हारा SI सिस्टम, और ये जो 100 सेंटीमीटर है वो हो गया तुम्हारा व्हाट? CGS सिस्टम। गॉट इट बेटा? समझ में आ गया? CGS सिस्टम यानी छोटा सिस्टम, और SI सिस्टम मतलब बड़ा सिस्टम होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, अ मीटर स्केल, अच्छा वो तो शोन है। चलो आगे देखते हैं। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स कॉल्ड एज सेंटीमीटर, जो अभी मैंने करके बताया है। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन। बेटा अब देखो, एक सेंटीमीटर को फिर से 10 पार्ट में तोड़ रहा है, और उसको क्या बताया गया है? उसको बताया गया है बेटा मिलीमीटर। क्या बताया गया है? मिलीमीटर। मतलब इसका क्या हुआ कि देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस अ मीटर इज नॉट कन्वीनियंट। मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोग अपने घर को स्कूल के डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं, या स्कूल को घर के डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं, तो भाई वहां पे डिस्टेंस का यूनिट क्या रखेगा? क्या रखेंगे आप लोग? क्या मीटर में गिनेंगे? क्या सेंटीमीटर में गिनेंगे? नहीं, वहां पे आप लोग बोलेंगे भाई कि 1 किलोमीटर। क्या बोलेंगे आप लोग? आप बोलेंगे भाई 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। कितने मीटर हो गया बच्चों? 1000 मीटर। गॉट इट? आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यूनिट की लेवल को बढ़ा रहे हैं एज पर द सिचुएशन, क्योंकि हर जगह सिचुएशन केवल एक रूम तक, एक गांव तक ही नहीं रहती है। ठीक है, अब आप बताइए, अर्थ का डिस्टेंस अगर नापना होगा कहां से? सन से नापना होगा, तो क्या मीटर में नापेंगे? नहीं नाप सकते हैं। अगर एक गैलेक्सी का डिस्टेंस अगर दूसरे गैलेक्सी से नापना है, काउंट करना है, तो क्या हम लोग मीटर में गिनेंगे? किलोमीटर में गिनेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर्स। क्या यूज करते हैं बेटा? लाइट ईयर्स। 2 डिफरेंट गैलेक्सीज का जो डिस्टेंस होता है हम उसको काउंट करते हैं लाइट ईयर्स में गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो वहां पे लिखा भी है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देखो वहां पे लिखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल our measurement activities using a standard scale and measure of in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way to measuring the length and distances. Guys, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। ओके, तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे इन योर होम। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।